इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा निर्माण विहार, धनेन्द्र जैन प्रधान, पवन जैन उप प्रधान, सुनील जैन महामंत्री, राजेश्वर जैन मंत्री, नरेंद्र जैन, अरुण जैन कोषाध्यक्ष। ओम नमः नमो जनानम। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, बैंक के अरबों रुपये चेक के जरिए जब छोटी सी जेब में रह सकते हैं, तो लाखों ग्रंथों का ज्ञान स्रोत रूपी चेक के जरिए पुस्तक में क्यों नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, एक ही रुपये में 1,00,000 आदमी यह जाने कि हवाई जहाज कैसे बनता है या बिजली से खबर कैसे जाती है, तो इसमें आपत्ति क्या। संक्षेप में इस छोटे से मस्तक में कितना ज्ञान समा सकता है, इसका हिसाब न बताया जा सकता है और न जानने की जरूरत है। ज्ञान, खुशबू, प्रकाश इत्यादि सबसे चुस्त हैं। मैं को यह ज्ञान तो होता ही है, मैं को यह ज्ञान तो होता ही है कि जिस राज्य के नियम के लिए वह तैयार हुआ है, वह शीघ्र हाथ आने वाला नहीं। उसके लिए 2-4 दिन, 2-4 वर्ष, 2-4 युग का युद्ध भी नाकाफी है। उस युद्ध का आरंभ है, शायद वह भी न हो, पर अंत तो है ही नहीं। यह ज्ञान उसका ठीक ही है। जीवन युद्ध का दूसरा नाम है हाथ पांव, लाठी तलवार से लड़ना युद्ध कहलाता है। विचारों से लड़ना जीवन, प्रत्येक जीवन हमारे महान युद्ध की एक लड़ाई मात्र है। इस चिंता से मैं को हताश करना कि युद्ध कब खत्म होगा, मूर्खता है। समय का कब अंत होगा या आकाश का अंत कहां है, इनका जवाब ना पाकर जैसे हम हताश नहीं होते, उसी प्रकार अनंत युद्ध से भी हमें घबराने की जरूरत नहीं। प्रकाश जिस प्रकार जगह नहीं घेरता, ज्ञान उस तरह बोझिल नहीं होता। उसी प्रकार विचार युद्ध कष्टदायक नहीं होता। वर्दी पहने तैयार योद्धा मैं युद्ध की अनंत समझते हुए भी उत्साह के साथ रण में कूदता है और अंत तक लगे रहने में ही आनंद मानता है। वह मोक्ष के बहकाने वाले पड़ाव की अपने लिए जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वह जानता है कि मोक्ष का स्वरूप कोई कुछ भी क्यों ना बताए, वास्तव में वह आत्मा या मैं की मृत्यु का ही दूसरा नाम है। वह तो यह समझता है कि जो भी उसको अपनाएगा वह मृत्यु के सुख को भी नहीं पाएगा और युद्ध को, जीवन को सुखकर भी न बना सकेगा। वह तो सदा योद्धा बने रहने में आनंद मानता है।
रोज किसी न किसी तरह युद्ध के मैदान में जाने के लिए वक्त निकाल ही लेता है, क्योंकि उसको ही वह अपना काम समझता है। देह ही वह है ऐसा वह नहीं समझता। वह समझता है कि उस देह के अंदर आत्मा भी है और देह के समान उसको भी खुराक की जरूरत होती है। उसको भूखा रखना देह को भूखा रखने से ज्यादा बुरा है। आत्मा को दी हुई खुराक जाया नहीं करती, जबकि देह को दी हुई खुराक जाया भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। देह की खुराक देह को कुछ दिनों लाभ पहुंचाकर आत्मा को दुविधा दे सकती है, पर आत्मा की खुराक आत्मा का तो सदा फायदा करती ही रहेगी, क्योंकि देह को भी जब तक वह उसके साथ रहना पसंद करे लाभ पहुंचाती रहेगी। सच्चे और निर्भीक योद्धा की तरह उसे सिपाही की वर्दी जब भी उतारनी पड़ती है, तब इसीलिए उतारनी पड़ती है कि उसको हवलदार की वर्दी पहननी है। यह हवलदार की वर्दी इसलिए उतारनी पड़ती है कि कप्तान की वर्दी पहनने को मिल रही है, इसलिए उस वर्दी को हमेशा के लिए छोड़ने का भी कोई दुख उसको नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। देह आत्मा की वर्दी के सिवा और है क्या चीज, पर सिपाही को वर्दी उसी तरह साफ और ठीक रखनी पड़ती है जिस तरह अपनी देह रखनी पड़ती है। क्या वह रखता ही है वर्दी? संदेह नहीं। शत्रु पर रौब डालती है और जीत में एक हद तक सहायक होती है, पर एक हद तक ही। देह रौबदार होने से वर्दी का रौब कई गुना बढ़ जाता है। यह बात बजनी मैं को भली प्रकार मालूम रहती है, इसलिए वह देह और वर्दी को तो ठीक रखता ही है, पर आत्मा की सफाई और स्वस्थता पर भी ज़्यादा वक्त लगाता है। और यही वजह है कि इसकी देह से भी उसकी उन्नत आत्मा का पता चलने लगता है। देह के अन्न गोदाम की तरह उसकी आत्मा का अन्न गोदाम अच्छे अच्छे स्वच्छ और पोषक अन्न मेवों के स्थान पर अच्छी अच्छी पुस्तकों से भरा रहता है। जिस तरह कारखानों में कच्चा और बदशक्ल माल जाकर बढ़िया चीजें तैयार होकर बाहर आती हैं, ठीक इसी तरह बजनी मैं के आत्मिक कारखाने में प्रकृति के सीधे साधे अनुभव पहुंचकर आविष्कार का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं अनुभवों को वह अपनी डायरी में दर्ज करता रहता है। इन अनुभवों की भीख पाकर लक्षाधीश करोड़पति बनने का प्रयत्न करते हैं। और भी जीवन में क्या चाहते हैं। कभी कभी तो बड़े बड़े तपस्वी तक इन अनुभवी टुकड़ों के लिए लालायत रहते हैं और भूले भटके मिल जाने पर बड़े आनंद के साथ खाते हैं और इनके स्वाद का वर्णन अपने भक्तों के सामने करते रहते हैं। कभी कभी इसके स्वाद में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भक्तों को बताना तक भूल जाते हैं
के टुकड़े उन्हें कहाँ और कैसे प्राप्त हुए। गूदड़ हमारी दृष्टि में गूदड़ है, कागज के कारखाने वाले की दृष्टि में वह धन है, मेला हमारी दृष्टि में एक बदबूदार चीज अतः त्याज्य है, पर किसान की दृष्टि में खाद है, स्वर्ण है, सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार बजनी मैं की दृष्टि में पुराने हाथ के लिखे शास्त्रों के फटे टूटे पन्ने, पुरानी पुरानी झींगुर खाई किताबें, कूड़ा नहीं लाल है, हीरा है। वह उन्हें लालों और हीरों के बदले खरीद लेगा। उनका पारायण कर ऐसी चीज तैयार करेगा जिस पर हीरे और लाल वारे जा सकते हैं। ऐसे ही किसी एक तत्व को लगातार दो कान और नाक लेकर राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष जंगल में रह सके और बुद्ध जब वह रात भरे खजाने पर लात मार सके। कोई यह न समझे कि यहां प्रवृत्ति मार्ग का गुणानुवाद किया जा रहा है। यहां तो प्रवृत्ति मार्ग की हीनता दिखलाई जा रही है, क्योंकि यह सब तो अज्ञानी के अनुभव रूपी टुकड़ों पर पागल हुई आती है। कोई यह भी न समझे कि अगर त्याग का यह गुणगान नहीं है तो लक्षाधीश का ही सही, पर लक्षाधीश भिखारी शब्द का प्रयोग तो इसी में पीछे किया जा चुका है, और इतना ही काफी है कि उनका भी गुणगान यहां नहीं हो रहा है। यहां तो गुणगान हो रहा है ज्ञानी का, बजनी मैं का, और यही वह प्राणी है जो मानव समाज को देव समाज बनाकर छोड़ेगा, या कम से कम देव समाज जैसा समाज तैयार कर पाएगा, कर जाएगा। उसके आगे मानव समाज ऐसा ही होगा जैसे मनुष्य के सामने लंगूर और बंदर। यह त्यागी धनाढ्यों के लिहाज से बीच का मार्ग भले ही हो, वास्तव में यही सर्वोत्तम मार्ग है, और मैं की उन्नति इसी मार्ग से हो सकती है। एक मंदिर की दाईं बाईं दीवारों की अपेक्षा कलश बीच में भले ही हो, पर दोनों दीवारों से ऊंचा वही होता है। पहाड़ की चोटी बीच में होने से ही ऊंची होती है। बीच का मार्ग ही श्रेष्ठ, बलवान और मार्ग प्रदर्शक होता है। नदी की बीच की धारा ही नदी का मार्ग निश्चय करती है, न कि किनारे का ठहरा हुआ जल। मस्तक कितना ही शशीम क्यों न हो, उसमें असीम ज्ञान रह सकता है। ज्ञान जगह घेरने वाली चीज नहीं। लाखों मन गुलाब के फूलों की खुशबू इत्र की शक्ल में एक छोटी सी बोतल में आ जाती है। इसी तरह भंडार भर ग्रंथों का निचोड़ कुछ सूत्रों में आ सकता है, और उन सूत्रों का निचोड़ एक महासूत्र के रूप में मस्तक के एक कोने में बिना जगह घेरे बिठाया जा सकता है। यह कला बजनी मैं अभ्यास से सिखलाता हूं, मैं अभ्यास से सिखलाता है, और तब आसानी से अनेक ग्रंथों का ज्ञाता हो जाता है। ज्ञान का अनंत खजाना वह चाहे हमारे अंदर हो या सारे संसार में भरा हो,
कुछ इस प्रकार का है कि उसको सब एक ही समय एक साथ अपना सकते हैं और एक समय में एक साथ खर्च कर सकते हैं। उस खजाने में कभी कभी नहीं होती। अगर वह बाहर ही है, समझ में नहीं आता कि वह बाहर है, तो अनेकों के मस्तक में किस प्रकार रहता होगा, इसके समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महानुभाव, मस्तक की बनावट जितनी सीधी सादी है, उसका काम करने का तरीका उतना ही पेचीदा है। एक महाविद्यालय की तरह उसमें एक नहीं अनेक आचार्य उपाध्याय हैं, सबके अलग अलग काम हैं। मस्तक के इन सब आचार्यों उपाध्यायों पर स्मृति शासन करती है। मैं स्मृति को ठीक ठीक काबू में रखना जानता हूं। हल्के मैं के काबू में वही नहीं आ पाती। स्मृति को चुस्त रखने के लिए उसको सिपाही की तरह अगर युद्ध का काम ना हो, कयावत करना चाहिए और काफी देर उससे काम लेना चाहिए। वजनी मैं स्मृति के मामले में कोई भूल नहीं करता। उसकी ओर बेपरवाही करना मस्तक के कालिज को बंद कर देना है और मैं का मटिया मेट कर देना है। धनाढ़ और तपस्वी मस्तक के कालिज को बंद कर मैं की उन्नति करना चाहते हैं। यह देखकर वजनी मैं को हंसी आ जाती है और तरस खाकर उसको समय मिलने पर इस ओर भी दृष्टि डालनी पड़ती है। स्मृति को चुस्त रखने के उपायों का वर्णन जगह जगह पाया जाता है और अनेक किताबें इस विषय पर पूर्व और पश्चिम सभी जगह लिखी गई हैं। पर उसको चुस्त रखने के लिए उसके महत्व को समझाना बहुत जरूरी है। महानुभाव, स्मृति मैं के निकट होने से मैं के समान ही आदरणीय है। स्मृति की सुस्ती मैं के महत्व को घटाने वाली है। स्मृति बिगड़ जाने का दूसरा नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापा बालों या झुर्रियों को नहीं व्याप्तता। बुढ़ापा बालों या झुर्रियों को नहीं व्याप्ता, किंतु स्मृति की सुस्ती से व्याप्तता है। यदि स्मृति ठीक है तो बूढ़ा आदमी भी जवान ही है। चुस्त स्मृति के आधार पर पुरानी से पुरानी देह उपयोगी बनाई जा सकती है और उससे जवानों जैसा काम लिया जा सकता है। यह बात लोगों से छिपी हुई नहीं है कि जेब में पड़े हुए पैसे को भूलकर एक आदमी बेमतलब भूखों मर सकता है। तरह भूलकर कि उसके जीवन में अनुभव क्या है, वह कितनी तकलीफ पाएगा और उसका क्या हाल होगा, अंदाजा लगाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्मृति की ओर से बेपरवाह रहकर जब किसी को देह बदलनी पड़ती है तो जो दूसरी देह वह पाता है, उसके साथ रहकर
मैं के महत्व को बढ़ाने में बड़ी कठिनता होती है। महानुभाव, ज्ञानी स्मृति की ओर से कहीं बेपरवाह नहीं होता, बल्कि स्मृति की और सदा सतर्क रहने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। इसीलिए ज्ञान का महत्व सबसे बड़ा माना गया है। स्मृति के द्वारा ज्ञानी रोज यह जानता रहता है कि उसके ज्ञान का राज्य कितना बड़ा हो गया है, और फिर यह सोचता है कि किस तरह और बढ़ाया जा सकता है। बैंक में आपके कितने रुपए हैं, इस बात के जानने से यह बात जानना कई गुना ज्यादा जरूरी है कि हमारे मस्तक में ज्ञान के कितने चेक हैं। एक साल में इतने कमाने की बात सोचना या तय करने की अपेक्षा यह कहीं ज्यादा जरूरी है कि एक साल में कितना ज्ञान प्राप्त करना। पर ज्ञान की गहराई की थाएं रखना स्मृति का काम है। इसलिए स्मृति की ओर सतर्क रहना कर्तव्य हो जाता है, और कर्तव्य की भूल बजनी मैं कैसे कर सकता है। मैं के महत्व को जो समझ गए वे लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। हां, उसको काम की चीज जरूर समझते हैं, वे उसके नहीं होते रहते, उसे अपनी कर रखते हैं। ज्ञानियों ने लक्ष्मी का नाम उलूक वाहिनी सोच समझकर तो रखा ही है, पर उस सोच समझ के पीछे उनका दीर्घकालीन अनुभव भी तो था। उलूक वाहिनी क्यों? इसका नाम तो उलूक बंद ठीक रहता। हिंदुस्तान में गरीब आदमी तो रुपयों को हाथ का मैल कहकर पुकारते हैं, और उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करते हैं। कुछ भी हो, लक्ष्मी ऐसी चीज तो हरगिज नहीं है कि उसके पीछे पड़कर जन्म बिताया जाए, या उसकी खातिर ज्ञान की ओर से बेपरवाही की जाए। ज्ञानी के यहां तो वह दासी होकर ही रह सकती है। भजनी मैं उसको ज्ञान के साधन जुटाने में लगा देता है, और खुद उन साधनों के निचोड़ का पान करता है, और इस प्रकार लक्ष्मी के जादू को अपने ऊपर नहीं चलने देता। महानुभाव, लक्ष्मी से सब साधन जुटाए जा सकते हैं, लक्ष्मी से सब साधन जुटाए जा सकते हैं, पर थोथा अलंकारिक कथन है, उससे ज्ञानानंद और आत्मानंद नहीं जुड़ाया जा सकता। उससे ज्ञानानंद और आत्मानंद नहीं जुटाया जा सकता, उससे ज्ञानी जुटाए जा सकते हैं, और आत्मनंदी संत बुलाए जा सकते हैं। यह है तो विवादास्पद विषय, पर यदि उसे ठीक भी मान लिया जाए तो क्या ज्ञानियों और साधुओं से ज्ञानानंद और आत्मानंद प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। वह तो महत्वशाली मैं के अंदर उठने वाली लहर है, जो ज्ञानी बने बिना अपने में नहीं उठाई जा सकती। अपने आप ही खीर खाने से अपनी जीभ को मिठास का आनंद आ सकता है। ठीक इसी प्रकार आप ही ज्ञानी होने से ज्ञान का आनंद
लूटा जा सकता है। यदि धन से यह चीज प्राप्त हो सकती होती तो धनाढ़ संतों के पैरों में न गिरते। यहां संतों से यह मतलब है, यहां संतों से यह मतलब हरगिज नहीं समझना चाहिए कि लाल कपड़े वाले लालांबर या भस्म रमाए या और इसी प्रकार का ढोंग बनाए संत कहलाते हैं। रिवाज आजकल ऐसा ही है कि ही संत समझे जाते हैं और संतों की तरह ही पूजे जाते हैं, पर इसका प्रारंभिक इतिहास ऐसा नहीं है। आरंभ में ज्ञानी जन ही संत नाम से पुकारे जाते हैं और अपनी सुविधा के लिए लाल रंग के कपड़े भी पहनते थे या भस्मी भी रमा लेते थे। पर अब तो लाल रंग या भस्म लगाना संत बनना हो गया है, जो सर्वथा गलत है। अस्तु धनाढ़ ये भी नहीं जानते कि सच्चे संत भी उनको आनंद नहीं दे सकते, लेकिन अगर वे जानते भी होते तब भी उनके पास तो जाना ही पड़ता, क्योंकि धनाढ़ों की अपेक्षा ज्ञानी कहीं अधिक सुखी होते हैं और आनंद मस्त पाए जाते हैं। एक आनंदी प्राणी यदि आनंद दे नहीं सकता तो कम से कम यह तो जरूर बता सकता है कि वह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए धनाढ़ों का पैरों गिरना ठीक भी है। प्यासा पानी के स्थान बताने वाले का या गरीब धन की जगह बताने वाले का एहसास माने या पूजा करे तो बेजा नहीं। मतलब यह है कि बजनी मैं धन की गति कहां तक है। लक्ष्मी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, रुपया क्या सुख देता है और क्या क्या दुख उत्पन्न करता है, सबसे खूब वाकिफ होता है। इसलिए वह उससे वही काम लेता है जिसके लिए उसकी सृष्टि हुई है। मैं के नियमों में लक्ष्मी का स्थान दासी का है और रहेगा, क्योंकि वह साथ जाने वाली चीज नहीं। महानुभाव इसलिए लक्ष्मी को सर्वस्व न समझते हुए त्याग के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों का ही त्रिलोक में आज स्थान है। हम लक्ष्मी पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व पुण्य और वर्तमान पुरुषार्थ के माध्यम से लक्ष्मी का संचय किया, लेकिन अग्रिम पुण्य को बढ़ाने के लिए उन्हें धन का त्याग कर, अहम का विसर्जन कर अपनी आत्मा को पाने का पुरुषार्थ करने लक्ष्मी को अपनी दासी समझना चाहिए। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को, जिनवाणी को, द्वारा सांग वाणी को समझ सकता है और भेद विज्ञान करके वीतराग भाव से तीन भुवन में सारभूत वीतराग को उपलब्ध हो। मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ और चाहता हूँ अपने जीवन को बचाने का पुरुषार्थ करें। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवनम, चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवन यौवनम, चलम पारी जन्म सौख्यम धर्म एको ही निश्चला। इस संसार में सब कुछ चलायमान है। चलम चित्तम मन चंचल है, चलम वित्तम लक्ष्मी भी एक स्थान पर ठहरने वाली नहीं है। चले जीवन, जीवन भी चंचल है, यौवन भी चंचल है। चलम पारी जन्म
और परिजन भी चंचल हैं। इन सब का कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। यदि सुख कहीं मिलेगा तो धर्म एको ही निश्चला। जो एक धर्म है वही संसार में निश्चल है। ऐसे धर्म की शरण में जाने वाले व्यक्ति को कहीं कोई कठिनाई नहीं हुआ करती है। हमारा निवेदन है, हे भव्य आत्माओं, धर्म का फल मोक्ष प्राप्ति है। धर्म का फल मोक्ष प्राप्ति है। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म प्राप्ति के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। जिन्होंने दया धर्म की आराधना में अपने जीवन को दे दिया, उसे आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि उसके जीवन में कहीं किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं रहता है। और जब अटैचमेंट समाप्त हो जाता है तो किसी प्रकार का उसके मन में क्षोभ भी नहीं होता है। किसी चीज से अटैचमेंट हो, छूटने लग जाए तब क्षोभ होता है। जब देह मात्र को ही परिग्रह स्वीकार नहीं करता तो पर वस्तुओं के प्रति उसके क्षोभ का कोई कारण नहीं बनता है। आज हम चाहते हैं कि देह के प्रति हमारा जितना राग हटता चला जाए, क्योंकि क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवः यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरितः गति। इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवः। मनुष्य का जीवन क्षणिक है, वित्त क्षणिक है, चित्त भी क्षण क्षण में पलायन करने वाला है। और यमराज के लिए जरा भी करुणा नहीं है। वह आता है और फिर लेकर के चला जाता है। धर्मस्य त्वरिता गति। इसलिए भव्य आत्माओं, धर्म में तुरंत ही गति कर लेना हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए माना गया है। इसलिए हम अपना भला चाहते हैं, आत्मशुद्धि चाहते हैं, तो धर्म की शरण में क्यों न चले जाएं। धर्म का आचरण करें, विषय वासना रूप लोक धर्म से अपने को विमुख कर लें। सत्पुरुषों का अर्थात अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की सत्संगति में रहें। हृदय में ठहरे हुए प्राचीन भोगों को निकाल फेंकें और प्रभु की सेवा कथा रूप जो धर्म रसायन है उसका पान करते हुए अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। मिथ्यार्थ के उदय में वह पर पदार्थों के प्रति धावमान रहता है। सम्यक दृष्टि पदार्थों से विमुख हो जाता है। जब विमुख हो जाता है तो वह धर्म की शरण में तुरंत ही आ जाता है और वह अपने चित्त में धर्म को बिठा लेता है। इसलिए कहते हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। धर्म की इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, इतनी चर्चा हो जाए कि दुष्कर दुष्कृत हो जावे, पाप करना भी कठिन हो जाए, गलत कार्य की ओर आपका हाथ ही न चले, गलत कार्य की ओर आपका कदम भी न निकले। बस इसी का नाम धर्म है। जीवन का चरम आदर्श है सत्य। सत्य नकारात्मक है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खोना ही है। उपलब्धि पॉजिटिव होगी, विधायक होगी, जो मिलेगा वह वास्तविक होगा। और हमें जो कुछ खोना है वह वही खोना है जो वस्तुतः हमारा नहीं है। अंधकार खोना है, प्रकाश पाना है। असत्य खोना है, सत्य पाना है। इससे एक बात और ख्याल में लेनी जरूरी है कि नकारात्मक शब्द इस बात की खबर देते हैं कि सत्य हमारा स्वभाव है, उसे पाया नहीं जा सकता, वह है ही। असत्य अर्जित है, स्वभाव नहीं। असत्य आचरण के लिए कुछ करना पड़ता है,
मनुष्य झूठ के साथ समझौता करके जीवन की कितनी बड़ी संपदा नष्ट कर देता है, जो उसे भी ज्ञात नहीं है। असत्य एक्सीडेंट है, संयोगिक है, वह हमारे जीवन का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे सूरज की धूप शाम आते आते मुरझा जाती है, वैसे ही असत्य के तिरोहित होते ही हमारे सारे भ्रम खुलने लगते हैं और उस सच्चाई से परिचय होने लगता है जिससे हम आज तक अपरिचित थे। सत्यभाषी तो जीवन भर सत्य भाषण कर सकता है, करता ही है, परंतु असत्यभाषी जीवन भर क्या 24 घंटे भी असत्य नहीं बोल सकता। उसे शीघ्र ही किसी वर्तुल के भीतर आ सत्यभाषी बनना ही पड़ता है। जल की तरह, जल कितना भी गर्म क्यों ना किया जाए, लेकिन वह अपने समय की सीमा रेखा के भीतर नियमतः अपने शीतल स्वभाव में परिणत हो ही जाता है। महानुभाव सचमुच ही सच्चम ही लोयम्मी सारभूयम, लोक में सत्य ही सारभूत श्रेयस्कर है। सत्य मन को परिशुद्ध करता है। सत्य के सामर्थ्य से सत्यवादी मनुष्य वाक् सिद्धि को प्राप्त करता है। उसके मुख से निकला वचन व्यर्थ नहीं जाता। आगम शास्त्रों में उल्लेख है कि सत्य की ज्योति प्रकाशमय शुभ्र होती है और असत्य का रूप अंधकारमय श्यामल होता है। इसलिए जो सत्य बोलता है उसके मुख से शुभ्र आभा निकलती है। फलता सत्यवादी का मुख शुभ्र आभावान हो जाता है। एवं झूठ ने बोलने वाले के मुख से अंधकार निकलता है, जिससे उनका मुख मिलान हो जाता है। मुख का तेज और उसकी मिलानता को देखकर आज भी सत्यासत्य की मीमांसा की जाती है। थोड़ा सा झूठ भी उसी प्रकार आघात करता है जैसे दूध में जहर की एक बूंद। असत्य तलवार के घाव के समान है। घाव तो भर जाता है, परंतु दाग कभी नहीं छूटता। अतः सिद्ध है कि झूठ असत्य दागदार है, सत्य है बेदाग। महत्व की बात तो यह है कि सच्चाई वह गुलजार है जिसमें कोई कांटा नहीं। ये दिल, अगर तू सच्चाई को अख्तियार कर ले तो दौलत तेरी दोस्त और भाग तेरा मददगार बन जाएगा। क्योंकि सत्य से ज्ञान, विद्या, विवेक, उत्तम स्वर, वचन चातुर्य, वादित्व एवं उत्तम कवित्व प्राप्त होते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि सत्य विद्या के लिए कामधेनु, शत्रुता की सर्व सिद्धि, औषध, सर्वप्रसिद्ध औषध, कीर्ति रूप भागीरथी के लिए हिमालय का उन्नत तट है। सरस्वती का जो अनुपम क्रीड़ा स्थल ही है। लक्ष्मी उसकी सर्वप्रिय आज्ञानुवर्तनी सुकन्या है और प्रतिष्ठा है उसकी ज्येष्ठा अनुजा, तनुजा। आज परिस्थितियों ने सत्य पर प्राण घातक हमला कर दिया है। सत्य सत्य ही रहेगा, उस पर असत्य की छांव भले ही पड़े, पर उसे झुटलाया नहीं जा सकता। कोहरा चाहे जितने बड़े समारोह के साथ प्रकाश को ढक भी दे, फिर भी कोहरा कोहरा ही रहेगा, असत्य साबित हो जाएगा।
द्रव्य सत्य का सूर्य तो अपनी प्रखर प्रभा पुंज से सदा चमकता रहेगा। क्या रवि रश्मियों को किसी बाह्य स्पर्श से मलिन करना संभव है? नहीं। सत्य सदैव एक समान रहता है। 9 अंक के पहाड़े की प्रत्येक संख्या के योग के समान। सत्य वचन तो ज्ञान देवता भगवती सरस्वती का वरदान है, जिसे पाकर जिंदगी खुशहाल हो जाती है। गांधी जी कहा करते थे, वाणी में सत्य का ताप लिए, वाणी में सत्य का ताप लिए जो निकल पड़ा है खाली हाथ। वाणी में सत्य का ताप लिए जो निकल पड़ा है खाली हाथ। इतिहास साक्ष्य है उस मानव के, चल पड़े सभी हैं एक साथ। वाणी में सत्य के साथ हित मित एवं प्रियता का संपुट आवश्यक है। जिसकी वाणी मीठी है उसके सभी साथी हैं। नीति भी है, जुबां सीरी तो मुल्क गिरी। वाणी का सबसे बड़ा दूषण है कटुता और असत्यता। वचन कटुता ने रामायण और महाभारत जैसे बृहद ग्रंथों की रचना करवा डाली। पद्म पुराण के अनुसार यदि सीता दंडकारण्य में छलिया मरीचि द्वारा छल वचनों लक्ष्मण को पुकारे जाने पर लक्ष्मण के प्रति तुम्हारी नियत खराब हो रही है, ऐसी तुम अपने भाई राम की रक्षार्थ नहीं जा रहे हो। जैसे तीखे बाणों ने लक्ष्मण को भीतर तक बेध दिया और सीता को अकेला पंचवटी पर छोड़कर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। शायद सीता लक्ष्मण के प्रति इतने कटु वचनों का प्रयोग न करती तो संभव था सीता अपहरण का प्रसंग न बनता। स्वाभाविक है वह सत्य बोलेगा। यदि किसी व्यक्ति में लाख दुर्गुण हो, पर यदि वह सत्यवादी है तो सारे दुर्गुण उसे अकेला छोड़कर वैसे ही भाग जाएंगे जैसे मयूर की केका सुन चंदन वृक्ष से लिपटे भुजंग भाग जाते हैं। हजरत मोहम्मद कहा करते थे, अगर तुम मेरे हाथों पर चांद और सूरज लाकर की बरख दोगे तो भी मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि वे जानते थे धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य वह तथ्य है जिसके बिना व्यक्ति अपने प्रति किसी का ही विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता। सत्य की यात्रा वही कर सकता है जो नई लकीरें खींचने का उद्दाम साहस रखता हो। कारण सत्य के प्रयोगों में अपनी प्रशंसामय महत्वाकांक्षाएं स्थान नहीं पाती हैं। कुंठित चेतना सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती। सत्य का पौधा दिखने में भले ही लघु हो, किंतु उसमें जो सौंदर्य है वह असत्य के दिखावटी बनावटी विशाल बट वृक्ष में भी नहीं है। सत्य एक निर्धूम अग्नि ज्वाला है जो किसी भी झोंके से नहीं बुझ सकती, बशर्ते वह सत्य मुख और जबान से नहीं, हृदय और आचरण से निकला हो। सत्य की शोभा आचरण में है, वचनों में नहीं। अतः सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनंदन यही होगा कि हम उसको आचरण में लाएं। सत्य में सदाचार का अखंड रूप समाया हुआ है। जिसने एक सत्य पा लिया
वह हजारों लाखों और संयम का आस्पद है। विद्या विनय एवं वाणी का आभूषण है। चारित्र तथा ज्ञान का बीज है। सत्य शांति से भी अधिक अनर्घ। बालक के जीवन में सत्य का सहज अवतरण होता है, जबकि बड़ा होने पर देना पड़ती है। महानुभाव, सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं। सजाने से तो उसकी सुंदरता कम होती है। सत्य तो वस्तु का नग्न रूप है। वह अपने आप में इतना स्पष्ट और अनावृत है कि उसका यथार्थ रूप जब कहीं पहचाना जा सकता है। जगत में सत्य से सुंदर दूसरी वस्तु नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ यह नहीं कि वे तीनों अलग अलग हैं, वरन इसका अर्थ है सत्य, शिव और सुंदर। सत्य है जहां ईश्वर है वहां। जब सत्य ही शिव है, ईश्वर है, तब उस शिव से सुंदर और कौन होगा। सत्य बहुत विराट है। उस विराटता को शब्दों में बांधना एक साहसिक प्रयत्न है। आदमी अनंत आकाश को बांधकर अपना घर बना लेता है। सूर्य किरणों का केंद्रीकरण कर उससे प्रकाश एवं आग उत्पन्न कर लेता है। तब हम क्यों ना सत्य के आंचल को पकड़ उसका स्पर्श कर उसकी विराटता को जानने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य कोई नियम उपनियम नहीं, अपितु जीवन की मूर्त साधना है। श्रुति स्थिति का आकलन तो कीजिए। ढोंगी को नीतिज्ञ, हंसी मजाक करने वाले को शालीन, व्यवहार कुशल और अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों को समर्थ समझा जाता है। किंतु स्मरण रखना, झूठ की उम्र अधिक लंबी नहीं होती। झूठ फानी है, सच अफानी है। सत्य को यदि झूठ की जिल्ल से मर दिया जाए तो इससे ना केवल सच्चाई की प्रताड़ना होगी, वरन वह झूठ एक वजनदार पत्थर की तरह दुगने वेग से आघात करेगा। कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है कि विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त विद्वत्गण भी स्वार्थ मोह को प्रधानता दे बुनियादी सुदृढ़ सत्य को भी फूंक से उड़ाने का विनोदपूर्ण दुस्साहस कर बैठते हैं। उनका आधा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है। महानुभाव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिंतन धारा ही पलट गई है। सम्यक विचारों की नौका पता नहीं किस तूफानी समुद्र में विलीन हो गई है। मन मैला तन उजला की सभ्यता दिल दिमाग पर शैतानी प्रेत की तरह अपना प्रभुत्व जमा रही है। सारे सिद्धांत, सारे आदर्श उलट पलट कर दिए। संतोष प्रिय को प्रमादी और निकम्मा, सरल और ईमानदार को मूर्ख तथा पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जितना आडंबरी, कुटिल और चालाक होता है, समाज में उतना प्रतिष्ठित माना जाता है। विद्वान की उपाधि दी जाती है। चापलूस को योग्य लोगों की परिगणना में गिना जा रहा है। जो जितना अधिक बकवादी होगा वह उतना ही श्रेष्ठ वाचस्पति, वक्ता, भाषण केसरी, ज्ञानी कहलाएगा। किंतु लोग यह नहीं जानते कि सत्य के आधार बिना
झूठ नहीं चल सकता। अतः श्रेयस्कर तो यही होगा कि समय रहते इंसान सुबह की सच्चाई की श्वास लेने लगे, तो है अज्ञान अंधेरे के घेरे से निकलकर ज्ञान के विशाल उजले प्रभाव मंडल में आ जाएगा। मनुष्य ने जीवन की हर क्रियाकलाप में दोहरी नीतियां अपना ली हैं। सत्य जो सर्वोत्तम नीति थी, उसे छोड़ कथनी और करनी में वैसा ही भेद रेखाएं खींच ली हैं। जैसे दो समानांतर रेखाएं कितनी ही लंबी क्यों न बढ़ती जाएं, परंतु आपस में कभी नहीं मिलती। मेरे समक्ष इन उज्जवल प्रश्नों का पिशाच खड़ा हुआ है कि क्या कथन और आचरण कभी आपस में मिलेंगे या नहीं। पंडित विद्वानों से भी महान है, पंडित विद्वानों से भी महान है। सत्य आचरण के अभाव में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम सैद्धांतिक, वैदांतिक, वैज्ञानिक ज्ञान दो कौड़ी के बराबर भी नहीं है। सत्य आचरण से विहीन व्यक्ति को शास्त्र, वेद, ऋचाएं, बाइबल की आयतें या अन्य धर्म ग्रंथ पवित्र नहीं कर सकते। कहा भी है, आचार हीनम न पुनाति वेदा। महानुभाव मुख की शोभा तांबूल राग अथवा लिपस्टिक आदि नहीं, मुख की शोभा तो सत्य वचन ही है। कलयुग का बहाना बना लोग सत्य धर्म से कतरा रहे हैं। जब तक आपके सिर पर कलयुग का भूत सवार रहेगा, तब तक आप सत्य का वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप यह सोचकर चलें कि अभी सतयुग चल रहा है और हमें सतयुग में सत्य की साधना करना है। सत्य काल के आगोश में नहीं समाता, वह तो कमल की तरह सदा निर्लिप्त रहता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे तो टूट टूट कर खंडहर में बदल जाते हैं, परंतु सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य धर्म कभी नष्ट नहीं होते। इन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अस्तु अनुचित दबाव के सामने सत्य का गला घोंट देना आध्यात्मिक पराजय है। धर्म स्नेही बंधुओं, हमें अनुचित दबाव के सामने कभी भी सत्य का गला घोंटना नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले इंसान को सदैव भगवान महावीर के द्वारा कहे हुए अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को जीवन में अमल करते हुए हर क्षेत्र में विजय हासिल करना ही है। तो आइए हम आज से सत्य अहिंसा का व्रत लेकर के आगे बढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य, और जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा, दोनों को साथ साथ रह करके अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन सभा निर्माण विहार धनेन्द्र जैन प्रधान, पवन जैन उप प्रधान, सुनील जैन महामंत्री, राजेश्वर जैन मंत्री, नरेंद्र जैन, अरुण जैन कोषाध्यक्ष।